नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय खत्री और आज जो ये वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्माइल से पता चल रहा होगा कि आज मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ और वो है केले की। और ये जो स्टोरी है ये कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है, ये एक्सपीरियंस से बनाई गई है। बेसिकली जो पेशेंट आके मुझे सुनाते हैं और उसी कहानी से ही ये कहानी बेसिकली निकली है। और ये जो रिलेट होती है ये स्टोरी रिलेट होती है डायबिटिक पेशेंट्स के साथ। तो अब एक कहानी केले की। डायबिटिक पेशेंट्स अक्सर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हमें डायबिटीज़ है, क्या हमें केला खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैं बोल देता हूँ हाँ बिल्कुल खाना चाहिए। फिर कहते हैं सर मैं पिछले 4-5 डॉक्टरों से मिल चुका हूँ जिसमें से 50% कहते हैं जी खाना चाहिए और 50% कहते हैं जी नहीं खाना चाहिए। तो आज तक यही मुझे कन्फ्यूजन में मैं जी रहा हूँ कि ये खाना है या नहीं खाना है। इसके बाद हमने डाइटिशियंस को कंसल्ट किया और डाइटिशियंस ने भी 50% की जो राय रहती है वो यही रहती है कि खाना चाहिए और 50% की नहीं। तो अभी तक हमारे सामने ये क्वेश्चन बना हुआ है कि हमें केला खाना है या नहीं खाना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि डायबिटीज़ में केला खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देखिए कोई भी फ्रूट हो, चाहे वो केला हो या कोई भी फ्रूट हो, वहाँ पर काम आता है किसी भी फ्रूट या किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब कहेंगे ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। देखो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है जब आप किसी भी फूड को खाते हो वो कितना आपके शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। और इसी ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होता है इसी के बिहाफ पे हम आपको बोल सकते हैं कि कौन सा फ्रूट आपको खाना है और कौन सा फ्रूट आपने नहीं खाना। तो अगर केले की बात करते हैं तो केले का भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो होता है 51 से 52 के बीच में। अब जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है हर एक फ्रूट का अपना अलग अलग होता है, लेकिन हम कहते हैं कि किसी भी फ्रूट का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50-55 से ऊपर जा रहा है तो डायबिटिक पेशेंट्स को वो फ्रूट नहीं लेने चाहिए। अब जो केला रहता है, अब केले की भी अलग अलग फेजेस होती हैं। एक होता है जो आप देखोगे कि थोड़ा कच्चा केला होता है, एक जो प्रॉपर केला होता है और एक होता है जो बहुत ज़्यादा राइप हो जाता है। तो ये केले की 3 फॉर्म्स हैं। अब आप देखोगे कि 3 केला एक ही है लेकिन तीनों फॉर्म्स में जो इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो डिफरेंट होता है। अब जो ज़्यादा हरा होता है ऑब्वियस सी बात है कि उसमें मीठापन जो है वो कम होगा, तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो भी कम होगा। और वो जितना पकेगा जितना मीठा होगा वो उतना ही ज़्यादा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसीलिए जो थोड़ा हरा केला हो या फिर जो मतलब प्रॉपर ना बहुत ज़्यादा पका हो उस केले को अगर आप लेते हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, वो आप ले सकते हो। और वैसे भी अगर थोड़ा ज़्यादा राइप्ड अगर आप लेते हो तो कोशिश कीजिए कि जो कैलोरीज आप ले रहे हो उस कैलोरीज को कंपनसेट करने के लिए आप और एक्स्ट्रा कैलोरीज उस दिन ना लें। अब ऐसे एग्जाम्पल आता है एप्पल का। एप्पल भी 2 कैटेगरी होती हैं, बेसिकली में 2 कैटेगरी, वैरायटी बहुत होती हैं। जैसे रेड एप्पल हो गया और एक हो गया गोल्डन या ग्रीन एप्पल। ऑब्वियसली बात है जो ग्रीन एप्पल होता है इसमें सिट्रिक एसिड ज़्यादा होता है, विटामिन सी ज़्यादा होता है और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम होता है कंपैरेटिवली टू द रेड एप्पल। इसलिए आप जो है ग्रीन एप्पल ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो एक रेड एप्पल है और वो बहुत ज़्यादा मीठी है तो उसका कंजम्पशन आपने कम करना है। इसलिए आज मैं कुछ ऐसे फ्रूट्स बताने जा रहा हूं जिनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है। और कोशिश कीजिए अगर आप कभी भी कोई भी फ्रूट कंज्यूम करते हैं तो एक बार गूगल कर लीजिए कि किसी पर्टिकुलर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, क्योंकि जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 से कम होगा वो आपके लिए अमृत समान है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे होता है स्ट्रॉबेरी हो गया, रसबेरी हो गया, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, पीचीज, पियर और इवन दो डेट्स यानी खजूर, इन सब का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है। और ये डायबिटिक पेशेंट जो है इजीली कंज्यूम कर सकता है विदाउट हैम्परिंग हिज ग्लूकोज लेवल। और एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा कि अगर कोई इसके अलावा भी जैसे फॉर एग्जांपल तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, जिनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है, अगर आप किसी दिन आपका इच्छा भी होती है इसको खाने की तो आपको, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अगर ये ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, पहले तो लिमिटेड अमाउंट में लें और अगर ले भी रहे हैं तो उस दिन आप और एक्स्ट्रा कैलोरीज को आपने अवॉइड करना है ताकि आपको कोई भी आपका जो शुगर लेवल है वो इतना फ्लक्चुएट ना हो।
आशा करता हूँ आपको आज की ये कहानी, ये एपिसोड पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी तरीके से और भी एपिसोड और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम प्रदान करते रहेंगे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, किसी भी बीमारी से परेशान है, सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इवन वीडियो कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।